अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपका। वेलकम बैक टू द लास्ट डे ऑफ इजिप्ट। और आज का दिन बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आज हमने 2 जगह पे बल्कि 3 जगह पे आज हमारा स्टे था। स्टे मतलब ये कि आज हमने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी वो आप लोग देखिएगा और इसकी हिस्ट्री में आपको बैकग्राउंड बताऊंगी। अच्छा, ये हम लोग सुबह आज अर्ली उठ गए थे क्योंकि हमने सुबह जल्दी निकलना था पिरामिड्स के लिए। और ये नाश्ता उनका बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे नाश्ता ही नहीं था, ये तो बिल्कुल एक ब्रंच था क्योंकि यहाँ पे ब्रंच वाली चीज़ें सारे फूड था। और ये देखें यहाँ सामने फ्रेश फ्रूट्स जूस लगी हुई हैं और खाना नाश्ता बहुत मज़े का था। अच्छा, हमने पिरामिड जाने के लिए भी थोड़ी सी तैयारी की थी। हमने पानी की बोतलें ली थी और इसके अलावा थोड़ा सा हमने स्नैक्स वगैरह भी लिए थे बाहर से शॉप से। और क्योंकि एक बैकपैक रख लिया था ताकि वहाँ पे हमें पता था आज गर्मी बहुत है। अच्छा, ये यहाँ पे आपको सामने नज़र आया कि 3 जो मेन सबसे बड़े पिरामिड्स हैं वो, और बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। अच्छा, ये अब जहाँ पे हम आ गए, ये लूट मार वाले लोग हैं जो हमें टक्कर गए थे। हमारा क्योंकि फर्स्ट ट्रिप था इसलिए हमें इसका अंदाज़ा नहीं हो सका। बेसिकली हमें लेनी चाहिए थी टिकट्स वहाँ एंट्रेंस पे, और वहाँ पे पूरा चेक पोस्ट बनी हुई है वहाँ से। मगर ये हमारा जो एक ड्राइवर था वो हमें यहाँ ले आया कि जी यहाँ से आपको पूरा पैकेज लेके तो फिर आप जाओगे। और खैर बस फिर ये हमें यहाँ पे ये बता रहा था कि मिडल वाला आजकल गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, तो आप लोग या तो फर्स्ट वाला देख सकते हो या लास्ट वाला सबसे छोटा वाला। और वो जो सामने ऊपर पैनोरामिक जो जगह लिखी हुई वहाँ पे जाके हमने पिक्चर्स भी खिंचवाई हैं जो आप बाद में देखिएगा। अच्छा, प्राइसेस की भी लिस्ट मैं साथ ही इसके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना या अरेबिक लोग हैं उनके लिए थोड़ा सस्ता पैकेज होता है। मगर अगर आप लोग आते हैं बाहर अमेरिका से, पाकिस्तान से, USA, UK से, कहीं से भी आप आएंगे उसके लिए 4 गुना ज़्यादा प्राइस होती है। यहाँ पे हमें ये भी ऑप्शन दे रहे थे कि आपने आके पिरामिड्स तक जो 10-15 मिनट तक का रास्ता है वो टांगे से जाना है या हॉर्स राइडिंग करके जाना है या फिर ऊँट से जाना है, गाड़ी से जाना है, बस से जाना है। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन थी। तो फाइनल फैसला पे ये युवा के टांगे में जाते क्योंकि उसमें थोड़ा शेड होगा और उस दिन बहुत धूप थी, तो बच्चों के लिए भी ये बेहतर था कि वो शेड में ट्रैवल करें। बच्चों ने बहुत इंजॉय की राइड इसकी। और ये हमारी पिक्चर टांगे के अंदर। अच्छा, जो पहला पिरामिड था वो किंग खुफू के नाम से था, जो कि सेकंड किंग था फ्रॉम 4th डायनेस्टी। और ये इसके साथ ही इसके बेटे का था जो किंग खफरे है, और उसके साथ इसके बेटे का था। तो ये 3 जनरेशंस के मोनूमेंट्स है। ये किंग मेनक्योरे का था। अच्छा, ये ग्रेट स्फिंक्स ऑफ इजिप्ट है जिसके आगे जाके मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगी कि क्या चीज़ है। अभी हम लोग जा रहे थे 3rd वाले में। अच्छा, ये भी टेम्पल्स वगैरह, इनकी इबादत गाहें वगैरह सारी बनी हुई थी, जो कि अभी मैं आपको थोड़ी अंदर से दिखाऊंगी किसी एक का। अच्छा, ये जो जगह है ये जगह है, इसके पीछे बादशाह की कश्ती आके रुकती थी। और ये जितना भी एरिया रोड है ये सारा पहले दरिया नील होता था, जो कि वक्त के साथ खुद नेचुरली तौर पे भी सूख गया और कुछ को ख़त्म करवाया गया था। अच्छा, अब हम ये जा रहे थे मेन कॉरे के पिरामिड्स के अंदर। ये सबसे छोटा वाला था। अच्छा, टोटल 3 पिरामिड्स नहीं है और भी काफ़ी है पिरामिड्स 9 या इस एरिया में, तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और लीशा की पिक्चर अंदर जाती है। अच्छा, ये देखें आप कितना टाइट टनल है, जो कि एक ही सीढ़ी है नीचे जाने के लिए भी ऊपर जाने के लिए भी। और जब कोई ऊपर नीचे से ऊपर आ रहा होता है तो उसके लिए हमें साइड पे होना पड़ता था। और ये एक टनल से अंदर से वॉक करके जाते थे। ये जगह इन्होंने बंद की हुई है, इसके अंदर आई डोंट नो क्या चीज़ है। और ये वो जगह है जहाँ पे उसके मिंग कौरे की डेड बॉडी रखी गई थी, मम्मी वगैरह सारी, और जो आसपास के सारे ख़जाने उसके रखे गए थे, जो कि 200-300 साल पहले लुटेरियों ने लूट लिया था। और ये है किंग खुफू का पिरामिड, जो कि तकरीबन 146 मीटर टॉल है। अगर आप सेकंड पिरामिड और फर्स्ट पिरामिड को कंपेयर करेंगे ना तो आपको लगेगा सेकंड वाला बड़ा है, मगर एक्चुअली दोनों इक्वली साइज़ है। मगर वक्त के साथ साथ पहले वाले की जो टॉप वाला था ना, एक जो तकोन सी थी, वो वक्त के साथ साथ वो पत्थर गिर गए थे, तो तकरीबन 10 मीटर वो छोटा हो गया। अब ये जो किंग खुफू का है ये ऊपर जाता है, और जो हम मेन कोरे में गए थे वो नीचे जाता था, वो बेसमेंट में जाके उसकी डेड बॉडी रखी गई थी। जबकि मिंग खुफू का जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, उसकी ऊपर रखी गई थी और बहुत ही कंजस्टेड प्लेस थी। और जैसे ही ऊपर आएंगे तो ये छोटी सी टनल क्रॉस करके हमें आगे जाना है। ये वो जगह है जहाँ से एज इट इज़ उसकी डेड बॉडी का उठा के कफन म्यूजियम में रखा गया है। और ये देखें, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 4 फीट इसकी लेंथ थी और 1.5-2 फीट इसकी चौड़ाई थी। और इसके जो ऊपर जो छत लगी हुई है ना, उसका जो
है एक वज़न एक पत्थर का जो भी स्टोन है वो 7 टन के करीब है। और उनकी आप लेंथ और लंबाई देखिएगा कि बहुत ज़्यादा, और पता नहीं उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी होती थी कि किस तरह उन्होंने ये पत्थर वगैरह यहाँ पे फिट किए थे। अच्छा, एक बात और मैं मज़े की बताती चलूँ कि पिरामिड अभी देखें आप कितना कंजस्टेड अंदर तंग है, मगर ना अंदर आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी ना ऑक्सीजन लेवल का कमी थी, क्योंकि आई डोंट नो ये क्या एक राज है कि कहाँ से इसकी हवा आती है, कहाँ से ये जाती है निकलती, कुछ पता नहीं, मगर आपको बिल्कुल भी अंदर सांस का मसला नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जिनको क्लस्ट्रोफोबिया है उनके लिए शायद प्रॉब्लम हो अंदर जाना, क्योंकि कंजस्टेड होता है, मगर ये कि अदरवाइज इट्स फाइन। आमिर और अलीशा को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मगर फिर भी उन्होंने कर लिया। और इसके अलावा और भी बेसमेंट में जो मैंने पहला वाला था मेनकोरे के नाम से जिसमें पहले गए थे, उसमें और भी नीचे जा सकते थे, मगर हम नहीं गए। अच्छा, ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी सारी कुछ कब्रें अभी दरियाफ्त हुई हैं जो कि अभी म्यूजियम में रखी गई हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया ये सारा एरिया दरिया नील था और किश्ती यहाँ पार्क होती थी। सिर्फ 2 दरिया नील के कनाल्स हैं जो रह गई हैं। अच्छा, यहाँ पे उसकी बादशाह की किश्ती आके पार्क होती थी और क्वीन की भी थी, वो भी जगह मैं दिखाती हूँ। और वो किश्ती इस वक्त म्यूज़ियम में रखी गई है, जो कि अभी रेमेसिस वाला जो म्यूज़ियम अभी बंद है। जब वो खुलेगा तो अगर मुझे ज़िंदगी रही इंशाल्लाह हम दोबारा गए तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को दोबारा। तो वो किश्ती यहाँ आके पार्क होती थी। ये सारा दरियाए नील था, जो कि वहाँ से भी वो ट्रैवल वगैरह करते हैं, क्वीन किंग और क्वीन ट्रैवल करते थे वो आते थे, और स्पेशल इसकी यहाँ पीछे पार्क होती थी। ये जो सारे पिरामिड्स हैं ये तकरीबन आज से 45 और 5000 साल पुराने हैं, और इनको एक पिरामिड को बनाने में 20 से 25 साल का अरसा लगता था, और तकरीबन एक पिरामिड्स पे ऑलमोस्ट 25 लाख स्टोन्स यूज़ हुए हैं। अच्छा, ये है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा, इसको अबुल हॉल के नाम से मशहूर ये था। और ये सेकंड किंग जिसकी देखें आप किंग खफरे के पीछे सामने बिल्कुल बनाया गया है, ये उसने बनाया था। कुछ लोग कहते हैं ये इसने अपने बाप की शक्ल का बनाया था, और पीछे जो नीचे बॉडी है वो एक लाइन की थी। और इसका जो नाम रखा हुआ था अबुल हॉल, ये एक रखा गया था, इसका मतलब है कि फादर ऑफ टेरर, और इसकी लोग पूजा करते थे, इसकी इबादत करते थे। और ये जो इसकी टेल भी ये देखिए पीछे बनाई है, इसके साइड वाले पाँव बनाए गए हैं, और इसकी शक्ल जो बनाई गई है वो तकरीबन धूप के डायरेक्शन पे उधर बनाई गई है। अच्छा, इसका नाक देखें, कुछ अर्सा पहले भी कुछ अर्सा नहीं, अभी काफ़ी साल पहले किसी ने तोड़ दिया था। अच्छा, जिन लोगों ने पिरामिड्स जो बनाते थे ना, वो ये उनके लिए सारा रिहायशी एरिया बनाया गया था, उनका हॉस्पिटल का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, वो सब यहाँ रखा हुआ था उन लोगों ने। अच्छा, ये जो स्टोन्स थे सारे इतने बड़े बड़े ये पिरामिड्स के, ये सारे आए हैं तकरीबन ये जो 10,000 किलोमीटर की दूर एक लग्जर सिटी मैंने आपको पहले भी बताया, तो जो तकरीबन 10 आवर्स की ड्राइव पे है। तो ये वहाँ पे दरिया नील क्योंकि से ना वहाँ पे ये क्या करते थे विंटर में ना, जो बड़े बड़े स्टोन्स ना ये वहाँ पे रख लेते थे बड़े से वुड के पट्टे पे रख के। तो जब गर्मी आती थी तो क्या करते थे, ये बहाव ज़रा पानी का वेव ज़रा ज़्यादा होती थी, तो ये वहाँ से दरिया नील में फेंकते थे, और फिर वो यहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता था, ये वहाँ से लाए जाते थे सारे स्टोन्स। अच्छा, बाकी इनको जो पिरामिड्स के पीछे भी और भी काफ़ी डेड बॉडीज़ मिली हैं, काफ़ी मम्मीज़ मिली हैं, जो कि अभी उस पर भी सर्च हो रही है। ये क्वीन की किश्ती यहाँ पे पार्क होती थी, ये उसके लिए सारी जगह बनाई गई है। और इसके अलावा मेनकोरे के भी 3 बेटियों के छोटे छोटे पिरामिड्स हैं, वो भी पीछे हैं, इसके बनाए गए हैं। यहाँ पे हम अच्छा, ये जो एक जगह मैं आपको अभी दिखाती हूँ, यहाँ से ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक जगह है जहाँ से शायद पिरामिड्स के अंदर हवा जाती है, और इसी तरह के दूसरी साइड पे बनाए गए जो निकलती है। और यहाँ पे ये किंग की एक बेटी है, उसका अंदर डेड बॉडी रखी गई थी, और ये सारा उन्होंने अंदर सारा बनाया। अब ये इसकी ये वॉल पे देखिए आप, जितनी भी इसकी पेंटिंग्स हैं, ये उस टाइम के हिसाब से उन्होंने एक पूरी एक तरह से समझे स्टोरी ही बनाई होती थी, जितनी भी वॉल पे ये पेंटिंग्स हैं। और ये देखें सामने आ गई सीता गीता। अच्छा, ये जो स्टैचूज़ बने इसकी मुझे सॉरी हिस्ट्री नहीं पता। और अब ये यहाँ से फिर हम लोग नीचे जाते जहाँ पे उसकी डेड बॉडी रखी गई थी, और साथ ही उसके सारी भी जो भी जेवरात वगैरह हर चीज़ साथ ही उसके यहाँ सारी बिलोंगिंग्स रखती थी। अच्छा, यहाँ पे मम्मियों को शावर जो भी नहला वगैरह के उनको यहाँ रेडी किया जाता था। ये सामने अभी एक तख्त नज़र आएगा आपको। अच्छा, यहाँ भी नीचे भी कुछ था, मगर वह हम लोग गए नहीं हैं, इसलिए हमें पता नहीं नीचे क्या चाहिए। यहाँ पे उनको तख्त पे मम्मियों को वहाँ पे बात दे के और फिर यहाँ पे रेडी किया जाता था उनको। ये वाली जगह जहाँ पे ये आके गॉड को ऑफ़र करते थे, और ताकि उनकी दुआएं वगैरह पूरी हो जाए, कि जो भी मनते मुरादें वो पूरी हो। गॉड से मुराद जो है वो उनका खुदा था जो उस टाइम पे जिसकी ये पूजा करते थे, जिसको वो मानते थे। अच्छा, यहाँ पे ये कारपेट स्टूल था, और इसके साथ ही खजूरों का एक पूरा बहुत बड़ा सा बाग था।
अच्छा, ये जो जगह है ये बादशाह के साथ ही किंग जूसर के नाम से उसका पिरामिड बना हुआ है और यहाँ से वो गुजर के जाता था। और ये देखें साइड पे इसके जो रिफ्लेक्शन होता था, ये लोग उसको ऐसा मिरर यूज़ करते थे। और ये जो पिलर्स हैं ना, ये खजूर के दरख्त से इंस्पायर होकर ये बने थे इसके पिलर्स। और ये पिलर्स सारे आसपास जो हैं यहाँ सब गार्ड्स खड़े होते थे, जो किंग जैसे से गुजर के जाता था वो तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते थे। अच्छा, इस किंग का जो पिरामिड है वो बिल्कुल इसके साथ बनाया गया, जो भी यहाँ से मैं गुजर के जाऊँगी आपको दिखाऊंगी बाहर। और वो पिरामिड स्टेप पिरामिड के नाम से फेमस है। अच्छा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सर जवानी है और जो जेल वाला एरिया वो सारा इस जगह पे गुजरा हुआ है। और जो खजूर वाला दरख्त के आसपास ही बाजार है जहाँ पे उनको बचपन में बेचा गया था। अच्छा, यहाँ से एक नीचे 4 किलोमीटर डाउन एक टनल मिली है, दरियाफ्त हुई है, जो कि रास्ता जाता है नीचे पिरामिड जूसर की तरफ। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो नीचे 75 मीटर की एरिया नीचे जो है वहाँ पे जो जेल बनाई गई है, जहाँ कैदियों को कैद रखा गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में रखा गया था। और ये कोबराज आप देख रहे हैं बाहर, उन्होंने इसकी पूजा करते थे, इबादत करते थे, क्या करते थे, मगर यहाँ पे उन्होंने सारी कोबरा की शक्ल बनाई गई है। और ये वो एरिया नीचे आप देखें सारी कितनी सीढ़ियाँ जाके नीचे 75 मीटर इसकी डेप्थ है जहाँ पे जेल्स है। अच्छा, ये सकारा के एरिया में है, सकारा सिटी में, और ये कायरो से 1 घंटे की ड्राइव पे। इसके बाद हम आ गए थे मोहम्मद अली पाशा की मस्जिद में। अच्छा, मोहम्मद अली पाशा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये वली मिस्र थे। मोहम्मद अली पाशा बहुत छोटी उम्र में थे जब इनके वालिद की डेथ हो गई थी। कुछ अर्से बाद वालदा की भी हो गई थी। वे बाद में चचा ने परवरिश की, फिर चचा की भी डेथ हो गई। जो उनके वालिद के फ्रेंड थे उन्होंने फिर उनको आर्मी में भेज दिया। और ये जितनी भी उनमें हिम्मत जुर्रत वगैरह थी वहीं की वजह से उसी फील्ड में रह के उनके अंदर आई थी। अच्छा, अपनी 45 साल जितना भी इनका दायरा रहा है, जब ये वली मिस्र रहे हैं, तो उस दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव काम किए हैं बहुत चीज़ों पे इजिप्ट में, जैसे एजुकेशन है, फ़ौज है, ज़राअत, मौशी और सन्नत में, इंजीनियरिंग में, सेहत से शोबे से रिलेटेड। इसके अलावा काफ़ी स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रीज बनाई थी और काफ़ी स्टूडेंट्स को इन्होंने यूरोप भी भेजा था स्टडीज़ के लिए। अच्छा, ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद इन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए बनाई थी, जिसकी डेथ हो गई थी 1816 में। अच्छा, इस मस्जिद की बुनियाद ना एक चट्टान पर रखी गई थी। ये उनका मकबरा है जिसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ये लॉक्ड रहता है और ये सोने के गुंबद से इनका बनाया गया। इसके अलावा ये बाहर कह रही है, यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखेंगे ना तो आपको पूरा काहिरा शहर नज़र आएगा। और इतनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी आप लोगों से शेयर की है। अच्छा, इस मस्जिद का काम उनकी डेथ के बाद रुक गया था, काफ़ी मेन काम सारा हो गया था, मगर उसके बाद उनके जानशीनों ने फिर इस मस्जिद का जो भी डेकोरेशन का और हर चीज़ का जो आप देख रहे हैं अंदर जितनी खूबसूरत वो बनाई गई वो सारे फिर बाद में इनके जानशीनों ने बनाई थी। ये मस्जिद बहुत मशहूर है टूरिस्ट के लिए और बहुत टूरिस्ट इस दिन भी आए हुए थे। और इसके अलावा ये पूरा मज़ार बहुत ही खूबसूरत था। ये आज के दिन के हमारे जो पिरामिड्स पे हमारा दिन गुजरा था उसकी है। और ये पैनोरामिक रूफ पे जगह पे भी जाके हमने अपना फ़ोटो शूट करवाया था। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत लूट मार वाले लोग मिलेंगे, क्या है हम आपकी पिक्चर्स लेते हैं और उसके बाद फिर वो जान नहीं छोड़ते, पैसे मांगते रहते हैं। जो मेरी तस्वीरें भी आपने देखी हैं पिरामिड्स के साथ, वहाँ पर भी एक बंदा खड़ा होता है कि हाँ मैं तुम्हारी तस्वीरें लेता हूँ बड़ा अच्छी सी, और मगर मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि इसके अलावा जो हमें टांगे पे भी ऊपर लेके गए थे पिरामिड्स में, वो भी आपसे पैसे मांगते रहते, जबकि हम नीचे पूरी पेमेंट करके ही आए थे। मगर बहुत ज़्यादा ये लूटते हैं और जहाँ इनका दिल करता है, इवन पुलिस वाले भी जहाँ इनको मौका मिलता है वो आपसे फ़ौरन पैसे मांगने लग जाएंगे। अच्छा, इजिप्ट में ट्रैवल करने के लिए 2-3 चीज़ें लाजमी याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको डॉलर अब चलते हैं या इजिप्शियन पाउंड चलते हैं, इसके अलावा और कोई करेंसी नहीं चलती। खैर, उसके बाद फिर हम ड्राई नील पे चले गए थे। वहाँ पे हमारे ये क्रूज़ का मैंने बुक करवाया हुआ था। यहाँ पे हमारा डिनर था, एंटरटेनमेंट्स वगैरह थी। ये लास्ट नाइट थी हमारी यहाँ पे, तो इसलिए हमने कहा ये इसका भी एक्सपीरियंस लिया, हमने पे मज़ा आया, बहुत मज़ा एंजॉय किया हम लोगों ने इस दिन का भी। अच्छा, खाना टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आया और खाने में इतनी कुछ वैरायटी भी नहीं थी, मगर खाना वगैरह सारा इनका फुल पैकेज ही होता है जो आप यहाँ पे पर पर्सन पे करते हैं, और इतना एक्सपेंसिव नहीं था, रीज़नेबल प्राइस ही थी। मुझे अब सही याद नहीं कि क्या हमने पे किया था। अभी यहाँ पे खैर 7 बजे का टाइम था, बोट चल रही थी, उससे पहले इन्होंने खाना वगैरह लगा दिया था और ये कि बस बनता ना जैसे खाने का टेस्ट मुझे बस वो ही लगा था। उसके बाद फिर एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो गई थी। खाने के फ़ौरन बाद ही बैले डांसर थी,
इसलिए देखिए म्यूजिशियन भी थे और भी इंटरटेनमेंट है जो आप अभी आप देखते रहेंगे। बोट बिल्कुल जैसे एक राउंड सा लगता है यहाँ पे एक रिवर के अंदर ही, और थोड़ा सा ऊपर जब ब्रेक हुई थी फिर हम ऊपर भी गए थे, फिर नीचे आए। अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था। यहाँ पे अभी वैसे बोट टाइम तो 7 बजे का था, 7 या 8 का था अराउंड समथिंग चलने का, मगर फिर भी आधा पौना घंटा लेट चली थी। अब मुझे तो शुरू में तो ऐसे ही लगा कि बोट चलनी ही नहीं है, बस ऐसे करे करे यहीं पे खड़ी रहेगी और अंदर सारा हमें इंजॉयमेंट के लिए, मगर बाद में फिर चली थी और आधे पौने घंटे के लिए, और हमें एक राउंड लगवाया था इन्होंने। खैर अच्छा रहा ये हमारा इजिप्ट का ट्रिप, बहुत बहुत मज़े का था, एक मेमोरेबल ट्रिप था। और हाईली रिकमेंड करूँगी हुरगादा के लिए कि वो लाजमी ट्रैवल करे, जितनी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हमें हिस्ट्री की मिली है यहाँ पे। इसके अलावा इंशाल्लाह प्लान यही है कि जो नेक्स्ट मेरा ट्रिप होगा वो लक्शर होगा, वहाँ के लिए वैली ऑफ किंग में लाजमी जाऊँगी, जहाँ सारे किंग को पिरामिड्स में शुरू में जो बने पिरामिड्स, उसके बाद क्योंकि इतना पैसा इतना टाइम लगता था पिरामिड्स में, तो फिर उन्होंने एक किंग ऑफ वैली में एक लक्जर में वहाँ पे फिर उनके दफन करने लग गए थे जो भी फ्रॉन्स गुजरे हैं, और फिर बाद में उनकी जो वहाँ पे दराफ्त हुई थी मम्मीज़ वगैरह वो फिर अब म्यूज़ियम में रखी गई है। ये देखें शाम के टाइम पे इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ये दरिया नील। अच्छा दरिया नील के ही पास आई थिंक दरिया नील में के कोई एक जगह थी जहाँ पे लोग आके अपनी बेटियों को फेंका करते थे। अब मुझे वो एग्जैक्टली उसकी डिटेल नहीं पता है, इंशाल्लाह जब मेरा नेक्स्ट ट्रिप लगेगा तो इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अच्छा ये आज का इवेंटेड क्रूज़ वाला था, ये आई थिंक 10:30 तक था, और उसके बाद बस फिर हम लोग होटल चले गए थे रेस्ट वगैरह किया क्योंकि सुबह हमारी अर्ली की फ़्लाइट थी। खैर बच्चों ने भी इंजॉय किया, और बैले डांस तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ। मैंने जब दुबई में भी हम गए थे सवारी ट्रिप में वो तभी इंजॉय किया था। अभी वो बाजी कपड़े बदलने गई थी, इसके बाद फिर दोबारा आ जाएगी, और उसके आउटफिट की वजह से मुझे उसका क्लिप थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा, तो वरना तो इसने आधा पौना घंटा डांस ही करती हुई स्लो ट्रिप में। चलिए बाबा जी को देखें ज़रा कैसे इंजॉय करें डांस कर करके। अच्छा इजिप्ट आने से पहले ना मैंने इसके बारे में बहुत स्टोरी सुनी थी कि वो सेफ़ नहीं है स्पेशली लड़कियों के लिए, और वहाँ के आदमी अच्छी नहीं है, ये जो भी हो सकता है ऐसी बात हो भी, मगर हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मैं और अलीशा तो जिस दिन हम ये क्रूज़ से निकले हैं रात में भी आमिर को टैक्सी ड्राइवर को कुछ पेमेंट वगैरह करनी थी, तो आमिर उसमें बिजी थी, तो मैं और अलीशा ने हमारे होटल के पास जो बाज़ार था हम दोनों ने अकेले वहाँ घूमा, और मुझे तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो हम लोगों का तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सिर्फ वहाँ पे ये प्रॉब्लम है क्योंकि गुर्बत बहुत है और बहुत लूट मार करते हैं लोग। लूट मार मतलब ये नहीं कि आपको लूटते, मतलब ये कि वो उनकी कोशिश होती है वो किसी भी तरह से ना आपसे पैसे निकलवा लें। अच्छा वेदर का भी बताती चलूँ क्योंकि जुलाई में हम गए थे बच्चों की छुट्टियों की वजह से हम पहले नहीं जा सके। जुलाई में एंड हुआ था तो हमें गर्मी तकरीबन 35 to 40 टेम्परेचर मिला। और अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं तो आप लोग क्योंकि स्पेशल सफारी ट्रिप है और भी एक्टिविटीज़ हैं तो आप लोग फिर मई में ट्रिप कर सकते हैं या सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं जब वेदर अच्छा हो। नेक्स्ट डे हम लोग बहुत अर्ली निकल गए थे, इवन हमें ब्रेकफास्ट का भी टाइम नहीं मिला था क्योंकि रात में भी हम लोग लेट सोए थे, बाज़ार घूमते रहे और सुबह फिर रास्ता मिस हुआ तो फिर हमने यहाँ होटल एयरपोर्ट पे ही आके फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था हल्का फुल्का सा। और घर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मिस किया इस ट्रिप को, बहुत लग रहा था कि कब से हम घर से निकले हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और सॉरी कि मेरा ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं चाहती थी आप लोगों तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेके जाऊँ। मुझे वॉइस ओवर में बहुत टाइम लग गया है एडिट करने में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा 4-5 दिन का जो भी इजिप्ट का ट्रिप था। आई होप आप सबको अच्छा लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो हमें बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।